हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। शैडो फैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 20 जनवरी, जो कि आज के दिन ओपन हो रहा है, 22 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 28 जनवरी का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 118 टू 124 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 120 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ 1907 करोड़ का इशू साइज, 15.38 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। और फ्रेश कैपिटल 1000 करोड़ का ऑफर फॉर 907 करोड़ का किया जाएगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, तो 23 जनवरी का रखा गया। 27 जनवरी का रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 27 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया और 28 जनवरी का लिस्टिंग डेट है। 27 जनवरी को शेयर्स डिमेट अकाउंट क्रेडिट होगा और रिफंड रिलीज किया जाएगा। ऑफर दिया गया QIB 75%, HNI 15% और रिटेल में 10% का। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 120 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग HNI मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जो जीएमपी है 9 रुपीज का ट्रेड कर रहा है और जीएमपी में गिरावट आया है, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे देखिए 18 जनवरी के अकॉर्डिंग, जो कि मैक्सिमम जीएमपी इसका 16 रुपीज का था, जिसके बाद कंपनी जीएमपी में लगातार गिरावट है और अभी 9 रुपीज का देखने को मिल रहा है। 7.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि लगभग 133 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1080 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जून 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है इंडिया में, जो कि ई कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी और स्वीट ऑफ वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स ऑफर करता है, जो कि शैडोफैक्स के द्वारा जो प्रोडक्ट्स है वो डिलीवर करती है। कंपनी एक तरह समझिए कि ई कॉमर्स को लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स का, जो कि एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी का। और इस सर्विस में जो ऑफर कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है ई कॉमर्स, D2C डिलीवरी, हाइपर लोकल एंड क्विक कॉमर्स, जो कि विद इन आवर्स और सेम डे डिलीवरी और SMS एंड पर्सनल कुरियर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है शैडो फैक्स के फ्लैश ऐप के थ्रू, जो कि शैडो फ्लैक्स का खुद का अपना एक ऐप है, फ्लैश ऐप, जिसके थ्रू कंपनी मतलब कि जो इसके जो कंज्यूमर है वो इसके जो प्रोडक्ट जो भेजते हैं, सेंड करते हैं, पार्सल अपना ट्रैक कर सकते हैं। और इसका जो नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, जिसमें इंक्लूड है 4299 टच पॉइंट्स, फर्स्ट एंड लास्ट माइल सेंटर्स का और शॉर्ट सेंटर्स, जो कि 30 सितंबर के अकॉर्डिंग, जिसमें से लगभग 14,758 पिन कोड्स को सर्व कर रही है और लगभग 3.5 स्क्वायर फीट ऑफ ऑपरेशनल स्पेस, जिसमें 53 शॉर्ट सेंटर्स, जो कि 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट को कवर किया हुआ है, जहां से कंपनी जो है शिपमेंट कंसोलिडेशन, सॉर्टिंग और डिस्पैच के लिए करती है और इसके द्वारा जो सपोर्टेड किया जा रहा है। कंपनी जो है लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज और लाइन हॉल लीज पर लिया है और ऑटोमेशन और मशीनरी, जो कि कंट्रोल के लिए खुद का ओन किया हुआ है। मतलब फैसिलिटी जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी जो है ना, ये सिर्फ लीज पर है, बाकी जो ऑटोमेशन मशीनरी है ये कंट्रोल के लिए ये खुद का है कंपनी का। और ये डेडिकेटेड फ्लीट लगभग 3000 ट्रक्स, जो कि डेली ऑपरेट करती है एज अ पार्ट ऑफ इट इसका एसेट लाइट लाइन हॉल नेटवर्क का, जो कि एक पार्ट है। और 30 इसी डेटा के अकॉर्डिंग 2,05,864 को एवरेज क्वार्टरली यूनिक ट्रांजैक्टिंग डिलीवरी पार्टनर्स, जो कि कर चुका था। और क्लाइंट्स की बात करें, इसमें है मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, जेप्टो, नाइका, ब्लिंकिट, कार्ट रॉकेट, जोमेटो, उबर, पिन कोड और पर्पल, लिसियस और ONDC, मैजिक पिन, ये सभी जो कि मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इंडिया में, ये सभी इसके मतलब कि क्लाइंट्स है। और अगर हम बात करें इस कंपनी, जिससे ये जो है कि सिर्फ एक ओनली ये सबसे बड़ा लार्ज प्रोवाइडर बन चुका है लास्ट माइल और एंड टू एंड ई कॉमर्स डिलीवरी के लिए खुद को क्रिएट किया है, और एज वेल एज क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी और हाइपर लोकल सर्विसेज में। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग इसका ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो है लगभग 14,758 पिन कोड्स में प्रोवाइड किया, जो कि पूरे इंडिया में। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 4472 परमानेंट एम्प्लॉइज और 17,182 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कंपनी में काम कर रहे थे। तो ये जो कंपनी है वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है न्यू एज टेक्नोलॉजी लीड 3 पीयर लॉजिस्टिक सर्विसेज के सेगमेंट में,
जो कि अगर हम बात करें, और यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स है 1453 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ 693 करोड़ का, रिजर्व 281 करोड़ का, डेट है 147 करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 1423 करोड़ का रेवेन्यू, 142.6 करोड़ का लॉस। 24 में 1896.5 करोड़ का रेवेन्यू, 11.9 करोड़ का लॉस। 25 में 2514.6 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 1820 करोड़ का रेवेन्यू, 21 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो देखिए टॉप लाइन कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो बॉटम लाइन है 23 और 24 में लॉसेस फेस किया, लेकिन 25 से टर्न अराउंड देखने को मिला, प्रॉफिट की ओर जंप करता हुआ देखने को मिल रहा है। और फर्स्ट हाफ इंडिकेट कर रहा है कि आगे भी इसी ट्रेंड्स को मेंटेन करेगा, क्योंकि देखिए 25 में तो कंपनी प्रॉफिट है, फर्स्ट हाफ में भी वापस से प्रॉफिट देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेशन में कैपेक्स, कंपनी के अंदर जो है कैपेक्स करना चाहता है, इसके लिए फंडिंग चाहता है। न्यू फर्स्ट माइल सेंटर्स, लास्ट माइल सेंटर्स और शॉर्ट सेंटर्स के लिए लीज पेमेंट के फंडिंग करना चाहता है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन कॉस्ट में फंडिंग करना चाहता है। अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज में आर ओ डेट टू इक्विटी है 0.2 टाइम का, आर ओ एंडलूट 3 और आर ओ एबिटिडा मार्जिन 3% का, और पीवी रेशियो 9 और पी रेशियो 1018 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग का रेशियो 19.13% का, और कंपनी के मार्केट कैप है 7168.8 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर अभिषेक बंसल और वैभव खंडेलवाल इसके प्रोमोटर है। तो ओवरऑल अगर बात करेगा तो आईपीओ का, तो कंपनी के प्राइस बैंड जो रखा गया है ना, थोड़ा सा देखिए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड है बहुत ही ज्यादा प्राइस रखी गई है, लेकिन गाइस ये जो कंपनी है ना, ये प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब बात करते हैं क्यों, देखिए इसके शॉर्ट एनालिसिस करेंगे जिसमें आपको सब कंफर्म हो जाएगा। उससे पहले हम इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, इसके फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कंपनी का अगर हम स्प्लिट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो सर्विस वाइज अगर रेवेन्यू स्प्लिट करें तो गाइस एक्सप्रेस जो कि मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट करता है 68.6% का, जो कि बाहर दूसरे अलग अनदर सिटी से जो पार्सल आते हैं उनके लिए, जो कि एक्सप्रेस सर्विस प्रोवाइड करती है, और 68.6%, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट जो है, सो इसी पर मेजॉरिटी रेवेन्यू प्रॉफिट डिपेंड करती है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जो कंपनी ही नहीं बल्कि ई कॉमर्स का जो शिपमेंट है ग्रोसरी के अलावा, क्योंकि ग्रोसरी अभी बहुत तेजी से इंक्रीज तो कर रहा है, बट ग्रोसरी के अलावा 30 फाइनेंशियल ईयर तक 23 to 27% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है एनालिस्ट की तरफ से। और जो क्विक कॉमर्स शिपमेंट होगा इसमें 29 to 44% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। कॉम्पिटिटर कौन कौन से है, तो गाइस इसके कॉम्पिटिटर है डिलीवरी और ब्लू डार्ट, ये दोनों सेम बिजनेस करता है, दोनों इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करती है। और अगर और भी कंपनी का जैसे गाटी हो गया जो कि ऑल कार्गो गाटी बोल सकते हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। वैसे अगर देखा जाए तो शॉर्ट एनालिसिस जो कि लास्ट स्ट्रेंथ अगर बात करें तो लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी टेक्नोलॉजी स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, जिसके पास लार्ज टेक इनेबल डिलीवरी नेटवर्क के साथ, जो कि मल्टीपल सिटीज और सर्विस सेगमेंट में कवर कर रही है। बिजनेस मॉडल में कंबाइन है एसेट लाइट डिलीवरी फ्लीट इंटीग्रेशन, जो कि टेक्नोलॉजी के साथ रूटिंग, ट्रैकिंग और रियल टाइम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ई कॉमर्स, रिटेल, ग्रोसरी, क्विक कॉमर्स, डिलीवरी सेगमेंट में, जो कि हाई रिकरिंग डिमांड कंपनी का है। और डेटा ड्राइवन प्लेटफॉर्म है जो कि कैपेबिलिटीज हो चुका है, जिससे डिलीवरी इफिशियंसी को ऑप्टिमाइज करने में और टर्न अराउंड टाइम्स को रिड्यूस करने में और कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन वीकनेस भी है, अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ निकल के आता तो वीकनेस भी है कुछ, जैसे कॉम्पिटिटिव प्रेशर, जैसे फ्लिपकार्ट का अपना है लॉजिस्टिक सर्विस, जैसे ई कार्ट हो गया, अमेजॉन का अपना लॉजिस्टिक सर्विस है ATS, मतलब, और फिर मीशो का भी अपना, मीशो ने भी रिसेंटली अपना एक लॉजिस्टिक सर्विस जो है सो लॉन्च किया है कुछ साल पहले। और ये जो है सो मतलब कि अपना जो जितने भी कॉमर्स है, और जैसे स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, सभी ने अपना अपना ई कॉमर्स मतलब कि जो सो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इसको ऐसा कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो कि जिससे गाइस इसके ओवरलैपिंग सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है इसके वजह से। और प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी अगर देखिएगा तो बहुत कम है। रीजन डिस्काउंटिंग, मार्केट इंटेंसिव इंसेंटिव्स हो गया, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि डायनामिक प्राइसिंग और वर्कफोर्स लॉजिस्टिक्स पर टाइड होता है। हैवी डिपेंडेंस है पार्टनर फ्लीट्स और गिग इकोनॉमी राइडर्स पर, जो कि इंट्रोड्यूस किया है ऑपरेशनल वेरिएबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल चैलेंजेस का। क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी अगर देखिएगा तो 30 दिसंबर को
जो कि स्विगी और जोमेटो जेप्टो जैसी कंपनीज के जो डिलीवरी बॉय थे, इन्होंने स्ट्राइक किया था। तो इस वजह से गाइज अगर देखा जाए तो इस तरह से ऐसा कुछ अगर होता है तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस वगैरह फेस करना पड़ सकता है। वर्किंग कैपिटल कैश बर्न बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि स्केल अप कॉस्ट जो कि बहुत ज्यादा होता है, रेवेन्यू कन्वर्जन स्पीड से ज्यादा स्केल अप कॉस्ट होता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और ऑन टाइम डिलीवरी सर्विसेज में रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है इंडिया में, जिससे लॉन्ग टर्म वॉल्यूम एक्सपेंशन को सपोर्ट कर रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है। बी टू बी लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स और फुलफिलमेंट जो कि ब्रॉडर रेवेन्यू स्ट्रीम्स के लिए कंपनी जो सर्विसेज एक्सटेंड करने का पोटेंशियल है। और एडजेसेंट सेगमेंट्स जैसे हाइपर लोकल ग्रोसरी, फार्मा डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन लॉजिस्टिक सर्विसेज जो कि इसमें भी एक्सपेंशन कर सक रही है, जिससे ग्रोथ रेवेन्यूज को ऑफर कर सके। और ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का भी यूज करती है, जिससे ऑप्टिमाइजेशन और मार्जिन को इंप्रूव कर सके। लेकिन थ्रेड भी है। थ्रेड क्या है? तो गाइज इंटेंस कंपटीशन, बड़े बड़े कंपनीज, ई कॉमर्स जाइंट्स और इन हाउस नेटवर्क्स और टेक स्टार्टअप से जो कि प्राइसिंग और मार्जिन को स्क्वीज कर सकता है। और ये बहुत सारी कंपनीज इसके कॉम्पिटिटर है गाइज, और जो कि लिस्टेड नहीं है। और रेगुलेटरी और लेबर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज अगर होता है तो कॉस्ट स्ट्रक्चर और राइडर एंगेजमेंट मॉडल्स को अफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को रिड्यूस कर सकता है, जिससे ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम्स को कुछ सेगमेंट में अफेक्ट कर रही है। रैपिड टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन, जिसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा कॉम्पिटिटिव में स्टे करने के लिए। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लार्ज लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो ये छोटा है। अगर हम ब्लू डार्ट और डिलीवरी से कंपेयर करें तो शैडोफैक्स जो है ना, एक छोटी कंपनी है लेकिन स्पेशलाइज्ड है लास्ट माइल टेक इनेबल सॉल्यूशंस में, जो कि कॉम्पिटिटिव एज लाई करता है प्लेटफॉर्म टूलिंग और नेटवर्क इंटीग्रेशन पर। वहीं अगर मिड टीयर टेक्स लॉजिस्टिक्स प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो सर्विस, ज्योग्राफिक रीच और डिलीवरी एफिशिएंसी के ब्रेथ में अगर देखें तो compete तो कर रही है, लेकिन परफॉर्मेंस डिपेंड करता है स्केलिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है टेक इनेबल लॉजिस्टिक्स प्ले, जो कि टाइड है ई कॉमर्स और ऑन डिमांड सर्विस ग्रोथ पर। अपसाइड लिंक्ड होता है, अपसाइड तभी होगा जब वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, टेक एडॉप्शन होगा, और जबकि कंपटीशन और कॉस्ट प्रेशर, इसका बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। सबसे बड़ा रिस्क इसका क्या है? तो कंपटीशन और कॉस्ट प्रेशर, जो कि गाइस अगर देखा जाए तो प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है। इसलिए गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।